नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना संकट की करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में कोरोना के अब तक 131 केस सामने आए और कोरोना की चपेट से बाहर आ चुके हैं 13 मरीज। जी हां, भारत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 467 सैंपल आए और राजस्थान की बात की जाए तो अब तक 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में 3 लोग कोरोना से रिकवर किए गए और 445 नेगेटिव और 18 सैंपल है अंडर प्रोसेस। तो कोरोना को लेकर के गहलोत सरकार भी बेहद सख्त दिखाई दे रही है, एक्शन में है गहलोत सरकार। और देश भर की बात की जाए तो कोरोना के अब तक 131 केस देखने को मिले। कोरोना की चपेट से बाहर आ चुके हैं 13 मरीज। जी हां, भारत में कोरोना के कहर से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीटिंग ले रहे हैं। आपको बता दें कि मीटिंग में एसीएस राजेश्वर सिंह मौजूद है, नरेगा आयुक्त विशिष्ट सचिव भी मौजूद है। तो कोरोना के कहर को देखते हुए लगातार बैठकें चल रही है और अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बेहद अलर्ट है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में एसीएस राजेश्वर सिंह मौजूद है और संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, फिलहाल अभी क्या कुछ मीटिंग में चल रहा है? देखिए नुपुर, मैं आपको बताना चाहूंगा सचिन पायलट की कोरोना को लेकर अहम मीटिंग अभी समाप्त हुई है और मीटिंग के बाद पायलट ने मीडिया से बात की है। उनका स्पष्ट कहना है कि नरेगा में जो नियोजित मजदूर है उनकी रक्षा की जाएगी और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण है, इसका माकूल इंतजाम किए जाएंगे और इस संबंध में परामर्श संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए। हम आपको बताना चाहेंगे प्रदेश में नरेगा में करीब 13 लाख मजदूर काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी का जरिया भी नरेगा ही है। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री ने जो ग्रामीण विकास के आला अधिकारी है उनके साथ आज विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श करने के बाद उनको सख्त दिशा निर्देश दिया है कि इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही बरती नहीं जाए। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर के गहलोत सरकार इन एक्शन में है। सीएम गहलोत ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक। और बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल इसमें शामिल होंगे। शाम 5 बजे का समय रखा गया है। धर्म गुरुओं के साथ भी ये बैठक की जाएगी। तो कोरोना को लेकर के गहलोत सरकार बेहद गंभीर है और अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लगातार बैठकें चल रही है और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गए। गोवर्धन, ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी और कितनी खास ये बैठक होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये बैठक शुरू ही होने वाली है। सीएमओ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया है कि कोरोना से कैसे सब मिलजुल करके और इसका मुकाबला करें। 4 बजे के बाद ये इस बैठक के बाद, सर्वदलीय बैठक के बाद में धर्मगुरुओं की बैठक भी बुलाई गई है 5 बजे, ताकि जो धार्मिक केंद्रों पर गैदरिंग होती है उसको एक बार कंट्रोल किया जा सके। तो ये दोनों बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कोरोना से मुकाबले को लेकर के, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र हुआ था उस वक्त भी विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने सरकार जो कदम उठाए उसका समर्थन करते हुए कहा था कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को एक सुर में इसके मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए। इसी के तहत ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उसके बाद धर्म गुरुओं की बैठक भी बुलाई गई है। बिल्कुल, साथ ही इस बैठक में गोवर्धन कहीं ना कहीं सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं और कई दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। गोवर्धन, देखिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देर रात को भी सीएम ने मीटिंग ली थी इसमें और कहा था कि जो 50 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर गैदरिंग नहीं हो, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइन है, WHO का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ही कोरोना से बचाव किया जा सकता है। इसके इलाज और बचाव को लेकर के जितने WHO की गाइडलाइन है उनको ही फॉलो किया जा रहा है। भारत सरकार ने भी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं
वो बंद कर दिए हैं। तो उस केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप ही सीएम ने कल रात को बिल्कुल, और इसी के तहत गहलोत सरकार किसी भी तरह से ढिलाई बरतते हुए नहीं दिखाई दे रही। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना शब्द में ही छुपा है कोरोना से बचाव। जी हाँ, सी मतलब क्लीन योर हैंड्स, ओ ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स, आर रेज योर इम्यूनिटी, ओ ओनली सिक टू योर मास्क एंड नो टू हैंड शेक, ए अवॉइड रूमर्स। सावधान रहे, स्वस्थ रहे। ये बात राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने ट्वीट के जरिए कही और आप उनका ट्वीट भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि सावधानी बरतते हुए इसे हराना है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना में ही इससे बचने का उपाय भी छुपा हुआ है। तो उनका ट्वीट लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सी मतलब क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथों को साफ रखें। ओ ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स, भीड़ वाली जगहों से बचे। आर रेज योर इम्यूनिटी, जयपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना से लड़ने के तमाम प्रयास जारी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ ने। रेलवे ने कोरोना से निपटने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी के अंदर अब रेल यात्री को रेल में सफर के दौरान कंबल नहीं मिलेगी। जरूरी होने पर या यात्री के मांगने पर ही कंबल उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर एक हेल्प डेस्क लगाई गई है। अगर यात्री को खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत होती है तो वो जंक्शन पे इस डेस्क के जरिए मदद ले सकता है। यहाँ पर मौजूद रेलवे हॉस्पिटल की मेडिकल टीम यात्री की जांच करेगी और अगर ज़रूरी हुआ तो रेलवे हॉस्पिटल में उस यात्री को रेफर किया जाएगा। ये वो तमाम कदम हैं जो रेल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेल के अंदर सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं और आवागमन में भारत का सबसे बड़ा साधन यही है। यहाँ पर मौजूद मेडिकल टीम के सदस्य से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? देखो, हम रेलवे हॉस्पिटल से हैं और यहाँ देखो सस्पेक्टेड केस किसी भी ट्रेन से आता है तो उसको हम गाइड कर देंगे आपको कहाँ जाना है। और हमारे पास एक टेम्परेचर नापने का एक ये भी है, इससे 6 इंच दूर से ही आदमी का, पेशेंट का टेम्परेचर देखा जा सकता है। यदि टेम्परेचर एबनॉर्मल होता है और उसको जो भी सिम्टम्स कोरोना के हैं, यदि वो सस्पेक्टेड केस हुआ तो हमारे पास जो लिस्ट है जो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको भिजवा देंगे। अब तक आपके पास ऐसे कितने लोग आ चुके हैं जिन्होंने अपनी जाँच खुद करवाई? नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया। क्या नाम है? मेरा जीके प्रधान। ये मेडिकल टीम है और ये वो इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेस्ट किया जाता है और अगर सामने वाले यात्री का तापमान सामान्य से कम या ज़्यादा पाया जाता है तो ये मेडिकल टीम उसकी मदद करती है और रेलवे हॉस्पिटल के अंदर उसे रेफ़र किया जाता है। ये वही व्यवस्था है जो अब तक एयरपोर्ट के ऊपर की गई है। अब ये व्यवस्था रेलवे स्टेशन के ऊपर भी मौजूद है और कोरोना को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इससे सहमे नहीं, डरे नहीं, बल्कि इसके बचाव के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। कोरोना से भागना नहीं बल्कि कोरोना को भगाना है। वायरस से इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह आपके साथ है। आपको बस सावधानी बरतनी है और साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखना है। अगर जरूरत पड़े तो घर में खुद को क्वारंटाइन करें, जागरूक बने और कोरोना से लड़ाई में मदद करें। क्वारंटाइन करने से तात्पर्य पृथक करना या खुद को अलग थलग करना, यानी आप अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आप को और साथ ही साथ घर के भीतर भी अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में
कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें। कमरे का दरवाजा बंद रखें। अगर आप अलग कमरे में नहीं रह सकते और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरे व्यक्तियों के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। एक ही बिस्तर कतई शेयर ना करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो बीमार व्यक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेष दूरी जरूर बनाकर रखें। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि साबुन और तौलिया जैसी चीजें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और हर 6 से 8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें। एक बार इस्तेमाल किए हुए मास्क को दोबारा कतई ना पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को अच्छी तरीके से ब्लीच से धुलकर फिर उसे नष्ट करें, क्योंकि आपके मास्क के जरिए यह संक्रमण फैल सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल की अपनी सारी चीजें अलग रखें। आपका चद्दर, आपके बर्तन, आपका तौलिया, आपका फोन, सारी चीजें इस्तेमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहें। आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लें या आप होम डिलीवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहयोगियों का सहारा लें, उनके जरिए सामान मंगवाएं, लेकिन उसे अपने घर के दरवाजे पर ही ड्रॉप कराएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कतई संपर्क न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि क्वारंटाइन कर रहे व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करे और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो, चद्दरें बदल रहा हो, उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए। अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण या कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करके अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगिए। सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मत पहुंच जाइए। यानी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतिए, जागरूक बनिए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकिए। और चलिए चूरू से बड़ी खबर सरदार शहर से मिल रही है, जहां पर आग में झुलसने से 4 बच्चों की मौत हुई है। सरदार शहर के ढाणी कालेरा में यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची सरदार शहर पुलिस अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और संवाददाता मनोज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैं बताना चाहूंगा नुपुर जी की जो 4 बच्चे हैं उन 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। एक झोंपड़ी थी जिसके अंदर आग लगने से यह हादसा हुआ है और अभी जो सरदार शहर पुलिस है वो मौके पे पहुंची है। अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हुए और लगातार हमारे द्वारा जो सरदार शहर पुलिस और उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और पूरा मामला है वो क्या है, किन कारणों से आग लगी है,
इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। लेकिन 4 बच्चों की जो दर्दनाक मौत है उससे पूरे गांव के अंदर है वो सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में काफी गम का माहौल यहाँ देखा जा रहा है। मनोज, क्या किसी तरह से वहां पर पुलिस ने पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की? बिल्कुल, जो मौके पे सरदारशहर थाने के जो एसआई हैं रमेश पुन्नू वो मौके पे पहुंचे हैं। जो एसएचओ है महेंद्र दत्त वो भी वहाँ मौके पे पहुंचे हैं। इसके अलावा जो डिप्टी है और कुछ अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तहसीलदार और जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी पूरी जांच इस मामले की जा रही है कि क्या कुछ आग लगने के कारण रहे, उन कारणों का पता लगाया जा रहा है। चीन से फैली तबाही से पूरी दुनिया दहशत में है। मौत का वायरस अब तक दुनिया भर में 7,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। सबसे ज्यादा चीन में कहर बनकर टूटा, लेकिन वही चीन अब कोरोना का काल बन रहा है। उस पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। शहर शहर सैनिटाइज कर रहा है और ड्रोन से छिड़काव कर रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चीन से सीखिए कि कैसे मौत का सामना करना है, कैसे वायरस पर काबू पाना है और कैसे कोरोना को किल करना है। चीन के एक शहर से निकला ये वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, लेकिन चीन जो है वो किस कदर से एक्टिव हो चुका है कोरोना को किल करने के लिए, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ड्रोन के जरिए इस वायरस पर काबू पाया जा रहा है। शहरों को सैनिटाइज कर रहा है चीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी की तरफ से तलब किए जाने के बाद राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता, डीजीपी भूपेंद्र यादव और एडीजी उमेश मिश्रा और सीएमओ अमित ढाका दिल्ली संसद भवन पहुंचे। मामला नागौर एमपी हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हुआ है। बेनीवाल के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर प्रिविलेज कमेटी ने राजस्थान के इन अधिकारियों को तलब किया है। अजमेर के केकड़ी के सदर बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में 2 बदमाशों ने करीब 80,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए बदमाशों ने दुकानदार को उलझाकर ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। और चलिए बात टोक की, जहां पर एसीबी ने भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी देवकी नंदन शर्मा 15,000 की रिश्वत राशि के साथ में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने ठेकेदार से विकास कार्यों के बिल पास करने के बदले रिश्वत मांगी थी। जानकारी के मुताबिक अधिकारी पहले भी ठेकेदार से 1,10,000 पैसे ले चुका है। ये जो ग्राम विकास अधिकारी है ये पैसे मांग रहा था रिश्वत के रूप में। लगभग 1,10,000 रुपए पूर्व में आरोपी को दिए जा चुके हैं। अब जो बचे हुए बिल थे उसका 5% के हिसाब से 15,000 रुपए आज जैसे ही इसने आरोपी ने इससे पैसे रिश्वत के प्राप्त किए, हमने ट्रैप कार्रवाई की। ट्रैप कार्रवाई टीम में वीरेंद्र सिंह एएसआई, हेड कांस्टेबल हनुमान प्रसाद और समस्त स्टाफ लोग। प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लेकर नकल कराने वाले गिरोह का एसओजी ने पर्दाफाश किया। जयपुर में एसओजी ने गिरोह के मुख्य सरगना जगदीश विश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी जगदीश पर 50,000 का इनाम था। आरोपी जगदीश विश्नोई पर बीएसटीसी परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर आउट करने का आरोप है। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करने के मामले जगदीश पर दर्ज हैं। एटीएस एसओजी
एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि आरोपी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है और कई गंभीर मामलों का खुलासा हो सकता है। जिलों का रहने वाला है और ये काफ़ी लंबे टाइम से जो भर्ती की विभिन्न परीक्षाएं होती है इनमें नकल कराता रहा है। ये शिक्षा विभाग में टीचर भी है, अभी निलंबित चल रहा है 2010 से। इसके खिलाफ कई तरह के मुकदमे लगभग 8-10 साल से दर्ज हैं, जिनमें इसने अलग अलग तरह की परीक्षाओं में नकल कराई। अभी जिस मामले में इसको पकड़ा गया है BSTC की परीक्षा 2018 में बाड़मेर में इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है, उसमें SOG तफ्तीश कर रही है, उसके अंदर इसको पकड़ा है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी की सहायक नदी चंद्रसेल नदी में एक दिन पहले 2 मगरमच्छ मृत पड़े मिले थे, जिनको आज वन विभाग ने 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम में सामने आया कि 2 मगरमच्छ में से एक उम्रदराज नर मगरमच्छ है जिसकी लंबाई 11 फीट है और दूसरा मगरमच्छ मादा है जिसकी लंबाई 7 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के शरीर पर चोटों के निशान मिले, तो वहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि श्वसन तंत्र में संक्रमण के फैल जाने के कारण उनकी मौत हुई है। और चलिए बात कोटा की, जहां पर किशोर सागर तालाब के किनारे 7 वंडर पार्क में आज सांप देखे जाने से हड़कंप मचा, जो कि पार्क के एफिल टावर के पैडल पर नजर आया। करीब 3 घंटे तक सांप एफिल टावर पर अजूबे पैडल पर बैठा रहा और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुबह के वक्त जब लोग पार्क के बाहरी ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तब उनकी नजर सांप पर पड़ी। गनीमत ये रही कि उस वक्त पार्क खुला नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद ये सांप लोगों की नजरों से ओझल हुआ। ऐसे में सांप को पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पार्क में आते हैं। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर, जहां पर आग में झुलसने से 4 बच्चों की मौत हुई। सरदार शहर के ढाणी कालेरा में हादसा हुआ। मौके पर पहुंची सरदार शहर पुलिस और पुलिस अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो इस वक्त की अहम खबर चूरू से, जहां पर सरदार शहर में आग में झुलसने से 4 बच्चों की जिंदगियां खत्म हुई। सरदार शहर के ढाणी कालेरा में यह हादसा हुआ और उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4 बच्चों की मौत हो जाती है आग में झुलसने से। लेकिन क्या कुछ कारण रहे आग लगने के, फिलहाल अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा की सुरक्षा के साथ ही सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी आगे रहते हैं। BSF जवानों ने सीमा से सटे गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने की ठानी है। 2019 में गांव पोछना में BSF की तरफ से कंप्यूटर सेंटर तैयार किया गया। उसके बाद अब 2020 में भी कई गांवों में कंप्यूटर लैब स्थापित कर ग्रामीण छात्र छात्राओं को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। मंगलवार को सीमांत मुख्यालय के महानिरीक्षक अमित लोढ़ा ने 56वीं बटालियन का निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लेने के साथ ही वातानुकूलित कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया। मिशन जो है भारत सरकार का, उसके तत्वावधान में विभिन्न जगहों पर हम कंप्यूटर सेंटर्स खोल रहे हैं। सिविक एक्शन प्लान के अंतर्गत इसको हमारे BSF के अफसर और जवान चलाएंगे। इस तरह का एक सेंटर पहले पोचीना में भी खोला गया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और चलिए शाम 5 बजे दिखाएंगे हमारी खास पेशकश, हार गया कोरोना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।